हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चंद्रयान 3। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ये 43 दिन में चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। साथ ही साथ बात करें अमेरिका और रूस जैसे देशों की, तो ये महज 4 दिन में ही चांद पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक जाने पर 43 दिन का समय क्यों लग रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ये चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए ही चंद्रमा पर भेजा गया है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ बात करें चंद्रयान 3 की, तो इसमें जिस इंजन का यूज किया गया है वो है CE-20 इंजन का यूज किया गया है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसे क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, आइए जानते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। दोस्तों, ये वह इंजन होता है जो बेहद कम ताप पर कार्य करता है। दोस्तों, ये बेहद कम ताप पर कार्य करता है। ये फ्यूल के रूप में आपका लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करता है। लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करता है। दोस्तों, साथ ही साथ बात की जाए तो ये -250 डिग्री टेम्परेचर में भी कार्य कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंजन माना जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो मात्र भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जिसने क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया है। साथ ही साथ और भी ऐसे देश हैं, आइए जानते हैं उन देशों के बारे में। जापान, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, भारत। भारत 6वें नंबर का वह देश है जो क्रायोजेनिक इंजन का यूज कर रहा है। दोस्तों, आगे जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले ही भारत द्वारा और भी अंतरिक्ष यान भारत में या सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की जा चुकी है। आइए जानते हैं उन सैटेलाइट के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट ये भारत द्वारा लॉन्च की गई थी आपकी 22 अक्टूबर 2008 को। जिस समय ये लॉन्च की गई थी तो ये PSLV संस्थान द्वारा लॉन्च की गई थी। PSLV एक्सेल संस्थान द्वारा ये लॉन्च की गई थी। उस समय इसरो के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था जी माधवन। इसरो के अध्यक्ष जी माधवन जी हुआ करते थे। साथ ही साथ बात करें चंद्रयान सेकंड की, ये आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 2019 को लॉन्च किया गया। इसमें आपके लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर इनका प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ बात करें जब चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। और इसे जिस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था वो था GSLV M3। इस संस्थान के द्वारा चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं चंद्रयान 3 की, तो इसको LBM M3 संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्चर व्हीकल मार्क 3। ये इसकी फुल फॉर्म कहलाती है तथा ये GSLV का ही परिवर्तित रूप है LBM। GSLV की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसकी फुल फॉर्म कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक जाने पर 43 दिन का समय क्यों लग रहा है। दोस्तों देखिए, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक जाने पर 43 दिन का समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा पर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि ये सर्कुलर पथ, बोले तो वृत्ताकार पथ में घूमकर
चंद्रमा तक भेजा जा रहा है, चंद्रमा तक भेजा जा रहा है, जिसके कारण इसको यहां तक पहुंचने में 43 दिन का समय लग रहा है। साथ ही साथ बात की जाए चंद्रयान सेकंड की, तो चंद्रयान सेकंड जब चंद्रमा पर पहुंचने वाला था उससे 2100 मीटर पहले ही चंद्रयान का संपर्क टूट गया था, जिसके चलते ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको चंद्रयान सेकंड को चंद्रमा के महज 2100 मीटर दूर तक जाने पर 48 दिन का समय लगा था, वहीं चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने पर 43 दिन का समय लग रहा है। दोस्तों जानते हैं कि ये पृथ्वी के कक्षाओं को छोड़ने के लिए, पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ने के लिए, पृथ्वी के ऑर्बिट से आगे बढ़ने के लिए इसे ऑनबोर्ड रॉकेट का यूज करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये पृथ्वी की कक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ सके और चंद्रमा की कक्षाओं में शामिल हो सके। आइए दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का महज वजन 3900 किलोग्राम है। साथ ही साथ अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 1.84 सेकंड किलोमीटर, ये इसकी टॉप स्पीड है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं चांद पर पहुंचने की बात की जाए तो भारत चौथे नंबर का वह देश होगा जो चांद पर पहुंचने वाला देश होगा। साथ ही साथ अमेरिका, रूस, चाइना ये भारत से पूर्व भी चंद्रमा पर घूमने वाले देश बन चुके हैं। बात की जाए कि दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत विश्व का वह पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। दोस्तों भारत को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जाना है, आइए जानते हैं इस बारे में कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जा रहा है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पहुंच पाता है, जिसके कारण वहां पर जल बर्फ के रूप में संग्रहित है, अर्थात इकट्ठा है। साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, सिलिकॉन, सिल्वर आदि चीजों के भंडार भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कि इसमें किन किन चीजों का संग्रह कर इसको बनाया गया तथा किन किन चीजों का क्या कार्य है। दोस्तों चंद्रयान 3 दोस्तों इसको मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसको कहा जाता है लैंडर, सेकंड पार्ट को लैंडर कहा जाता है तथा थर्ड पार्ट को रोवर कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि इनका कार्य क्या होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य होता है ये उड़ान भरने में सहायक होता है, साथ ही साथ बात करी जाए लैंडर की तो ये सॉफ्ट लैंडिंग का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, रोवर की बात की जाए तो ये महज चंद्रमा पर घूमकर चंद्रमा की विभिन्न जानकारियों को एकत्र कर पृथ्वी तक भेजने का कार्य रोवर करेगा। ठीक है दोस्तों, रोवर की बात की जाए तो प्रज्ञान नामक व्यक्ति रोवर है तथा लैंडर विक्रम है। साथ ही साथ बात की जाए यदि इसको कभी भी ऑर्बिटर की नीड पड़ती है तो चंद्रयान सेकंड का ऑर्बिटर वहीं मौजूद है, अर्थात वह उसी ऑर्बिटर का यूज करेगा। साथ ही साथ बात करते हैं कि अमेरिका और रूस जैसे देशों को चंद्रयान पर जाने के लिए 4 दिन का महज समय क्यों लगा था। दोस्तों रूस, अमेरिका इनको महज 4 दिन का समय लगा था चंद्रमा पर जाने के लिए। अमेरिका ने सबसे पहले 1969 में अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जिसमें प्रथम चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग गया था। नील आर्मस्ट्रांग नामक व्यक्ति गया था, ये महज 4 दिनों में ही चंद्रमा पर पहुंच गया था। तो इस यान को जो लॉन्च किया गया था ये सैटर्न बी ये सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर के थ्रू लॉन्च किया गया था। अपोलो सेकंड को बनाने में 186 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए गए थे और इसकी जो क्षमता थी वो 43 टन इसकी क्षमता थी। साथ ही साथ अगर इसकी सुपर फास्ट यानी कि सुपर
स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड थी वो 39,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड थी। मात्र पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है। इसी के चलते अपोलो यान सेकंड को चंद्रमा तक जाने पर महज 4 दिन का समय लगा था। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक लेके आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।